India Today Access is full Gyan Vapi survey report. India Today's Access Special Advocate Commissioner Visha Singh's report, survey finding number 1. Well, let's bring you all the findings. Shivling-like structure. Finding number 2, oval-shaped idol. Survey finding number 3. Bring that on your screens at the moment. Conical structure under mosque dome. Now for survey finding number 4. Temple ruins, images of deities. Survey finding number 5, 4 idols in crimson color. This is first up on India Today. We have got this exclusive breaking news coming in. It's a mega India Today exclusive where we have access full Gyan Vapi survey report, and we have inside access to this particular report, and the Special Advocate Commissioner Visha Singh's report is what we're talking about. Survey finding number 1, it's a shivling-like structure according to the survey. Finding number 2, oval-shaped idol. Finding number 3, conical structure under mosque dome. Finding number 4, temple ruins, images of deities. Finding number 5, 4 idols in crimson color. If you have Samarth with us, let's go straight across to Samarth Srivastav, who's joining us live for the latest details that are coming in at the moment. Samarth, I'm throwing straight across to you to bring us the exclusive details of the survey findings, because you've gone ahead and accessed this particular report, and there are some key takeaways from this report that you're picking up. Over to you. It's a mega exclusive on India Today TV as we have accessed this particular report by Vishal Singh, Special Advocate Commissioner. This is the second report which clearly mentions a lot of Hindu gods findings. It is embedded in this particular report with the map inside, and to explain this particular report I have a person with me, the Hindu side advocate Subhash Nandan Chaturvedi and Mr. Deepak. I'll start with Subhash ji. Subhash ji, बताइए सर कि किस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने ये रिपोर्ट जो मिली है इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हुई? देखिए, जितने भी साक्ष्य जिनकी चर्चा अभी विशाल सिंह द्वारा जो है रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, उसमें मूल तमाम देवी देवता, तमाम कलाकृतियां, ब्रह्म कमल, स्वास्तिक, त्रिशूल तमाम पत्थरों पर पाए गए हैं, तहखानों में पाए गए हैं। बाहर जो है आपके पश्चिमी दीवार पे हिंदू भारतीय संस्कृति के तमाम प्रतीक चिन्ह वर्णित है। कुल मिला के ओवरऑल ये कहा जाए कि मंदिर का ही स्ट्रक्चर है। पढ़ के अगर बताएं जरा कि जो मैं लाइंस पढ़ पा रहा हूँ, संभव नहीं, 15 पन्ने का काफी लंबा हालांकि ये है जितना ये बता रहे हैं। पर अभी हम लोग भाई देखिए सर्टिफाई कॉपी भी निकलवाने के लिए अप्लाई नकल हम लोगों ने दे दिया है और कल वो प्राप्त हो जाएगा। मूल आपको बता दें कि भाई तमाम जो प्रतीकें हिंदू धर्मावलंबियों में, हिंदू कल्चर में, हिंदू मंदिरों में पाए जाते हैं, चाहे स्वास्तिक हो, त्रिशूल हो, ब्रह्म कमल हो, शंख हो, हाथी हो, ये जो तमाम जगह तहखाने से लेकर पश्चिमी दीवार आपके अंदर भी तमाम दीवारों पे त्रिशूल वगैरह पत्थरों पे बने हुए हैं, ये पाए गए हैं। और जिसका जिक्र इन्होंने उस शिवलिंग का भी जिक्र इन्होंने किया है कि पत्थर जो है काला पत्थर पाया गया है, जिसको जो है प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वो फव्वारा कहा गया, उसका भी जिक्र विशाल सिंह जी ने किया है। और निष्पक्ष तरीके से बड़े ही जो सत्यता जो पाई गई उसको इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं इस वक्त सुभाष नंदन जी बता रहे थे, आप देख सकते हैं काफी 15 पेज लंबी रिपोर्ट है। कुछ अंश अगर इंपॉर्टेंट पढ़ें तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे, कैमरामैन संदीप तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि यहाँ से फर्श खोखला होने की बात है और ये काफी लंबी रिपोर्ट है। यहाँ मछलियों को सुरक्षित करने की बात है। ये देखिए, अब यहाँ पर जब पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थर नुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई पड़ी इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन जो कि उस पिक्चर में साफ दिख रहा था, उस पर सफेद पत्थर दिखाई पड़ा जिसको बीचों बीच आधी इंचों से थोड़ा कम गोल छेद था जिसमें सींक डालने पर 63 सेमी गहरा पाया गया। इट वॉज 63 सेंटीमीटर डीप। इसका गोलाकार आकृति की नापी की गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। दौरान कमीशन कार्रवाई वादी पक्ष ने इस गोलाकार पत्थर को शिव जी का शिवलिंग, ये देख सकते हैं रिपोर्ट में, यू कैन जस्ट सी इन द रिपोर्ट, शिव जी का शिवलिंग कहने लगा। तब प्रतिवादी संख्या की तरफ से कहा गया कि यह फव्वारा है। हालांकि कोर्ट कमिश्नर यहां पर जो है लिखा है कि 4 अंतुजमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज मोहम्मद से पूछा गया फव्वारा कब से बंद है, तो वो बोले कि काफी समय से बंद है। फिर कहा कि 20 वर्ष से बंद है, फिर बाद में कहा 12 वर्ष से बंद है, यानी कि वो देयर वाज नॉट क्लैरिटी फ्रॉम द मुस्लिम साइड। वादी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि दौरान कमीशन फव्वारा मुंशी
So what I can read it out here, that there was no clarity from the end of Muslim side, that they were unable to explain how before this particular shower this fountain was before, but as the Hindu side seems very clear, and as the report is clearly mentioning out here, you can see a lot of pictures out here. बदाहू श्री सुधीर त्रिपाठी कहने पर वहां बिछी दरी चटाई हटवाई गई तो उसमें चुनार पत्थर की 2 इंटू 2 फीट आकार की पत्थर लगी जमीन कायम पाई गई। इसको ठोकने ठक ठक की आवाज आ रही थी। ऐसे में एहसास हो रहा था कि ये पत्थर मलबे आदि के ऊपर बिठाए गए हैं और नीचे आवाज खोखली आ रही है। दैट आर द मेजर पॉइंट्स आउट हियर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतिहासकारों से भी बातचीत यहाँ पर इन्होंने की है, बनारस बुक की भी जिक्र इसमें किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पश्चिमी दीवार के ऊपर पुरानी 3 चौखट आकृतियां जमीन पर उत्तर पश्चिम के कोने में स्थित थीं, जिस पर प्रतिवादी संख्या 4 अधिवक्ता द्वारा ध्यान आकृष्ट करते हुए 3 कब्र बताया गया, परंतु वादीगढ़ द्वारा कहा गया ये पुराना चबूतरा और पत्थर है। सो दिस इज अ मैसिव रिपोर्ट विद अस एंड दिस इज आल्सो द मैप व्हाट यू आर शोइंग ऑन स्क्रीन आल्सो। दिस इज वन। इसके बारे में सर बताइए जरा, ये मैप क्या क्या दर्शा रहा है? ये 1810 में जेम्स फिलिप द्वारा ये नक्शा जो पास किया गया था, जिसमें ये चारों तरफ ये मंडप हैं, जो आदि विश्वेश्वर मंदिर था, और ये आपका गर्भगृह है। ये सारे मंडपों में विग्रह हमारे जो है यहाँ रहते थे, जो कि अब तो मिटा दिया गया है, लेकिन ये है कि यही गर्भगृह है जहाँ मुझे लगता है कि ये आदि विश्वेश्वर का जो शिवलिंग पाया गया है, ये स्थान वही है। तो ये 1810 का नक्शा है जो जेम्स फिलिप ने जिसको जारी एक और सर नक्शा मैं देख पा रहा हूँ, इसके बारे में? ये वही नक्शा है, वही सेम चीज है, दोनों सेम है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है वादी पक्षों? ये जो मौजूद थे सारे पक्षकार, उनके जो है गवाही जिसको आप कह सकते हैं। इट्स अ मैसिव डिटेल्स कमिंग एंड दिस इज द फर्स्ट पेज। यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट पेज। न्यायालय श्रीमान सिविल जज VDC, ये पूरी द एंटायर कमीशन रिपोर्ट इज दिस इज द कमीशन रिपोर्ट पार्ट 2। दीज आर सम एक्सक्लूसिव विजुअल्स आई एम ट्राइंग टू शो। सो आई जस्ट, इसमें आपको ओवरऑल अगर समअप करना हो तो इसमें क्या निकल के आया है पूरी रिपोर्ट में? दीपक जी। पूरी रिपोर्ट में ये है कि इसको अभी तो हमें ये रिपोर्ट मिली है, अभी इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। अध्ययन करने के बाद फिर इसको कल हम लोग डिटेल में पूरा इसका बताया जाएगा। हालांकि जो कार्रवाई हुई है, जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी है कमिश्नर के नेतृत्व में, तो वो सारी चीजें उन्होंने बाई टाइम समय बाई समय वो सारी चीजें इसमें दर्ज की गई। So it's clearly mentioned out here. I'll just read it out again here. Cameraman Sandeep will show you the विवादित परिसर में घुसकर मुकदमे के पक्षाकरण के सामने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कराते हुए लोहे के करीब 20 फीट ऊंची पाइप की लगी बाड़ में करीब 3 फीट प्रवेश करके अंदर बाई तरफ घूमने पर 10 फीट आगे दाहिने तरफ तहखाने का दरवाजा था, जिसे वादी पक्ष व प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में ताला श्री एजाज अहमद, जो अपने को इंतजामिया कमेटी का मुंशी बताते हैं, उनके द्वारा समय 8, you can see the entire time and everything has been mentioned with on record how the tehkhanas were opened, and these are the visuals and the pictures I am showing you on India Today TV clearly depicts how प्रतिवादी दीवार की पुरानी 3 चौखट आकृतियां जमीन पर उत्तर पश्चिम के कोने में स्थित थीं। The different आकृतिज in which they are talking about, जिस पर प्रतिवादी संख्या अधिवक्ता द्वारा ध्यान आकर्षित करते हुए 3 कब बताया गया, परंतु वादीगढ़ ने कहा कि यह पुराना चबूतरा और पत्थर है। So these are some important points also. I'll try to read it out here. 4th point, एक खंबे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनों पर जिसमें शब्द भी है वो खुदा हुआ है। That means some portion was also distorted. So these were some exclusive details we showed you from the ground of Varanasi, and as the Hindu advocates, including Subhash Nandan and Deepak, clearly mentioned the things out here. How अब इस चीज को लेकर आप लोग सर कैसे बढ़ेंगे आगे? अब ये सारे साक्ष्य जब न्यायालय में आई गए हैं, अब इस पे लड़ाई होगी, और जो हम लोगों ने दावा किया है उसको जो है माँ सिंगार गौरी की पूजा से लेके मंदिर का पुनर्निर्माण हो और आदि विश्वेश्वर भी मुक्त हो, ये हमारी लड़ाई तो काफी लंबी है। और हम लोग इन साक्ष्यों के आधार पे, ये हमारे साक्ष्य जो है मील के पत्थर, हमारे लिए एक आधारशिला जिसको बेसमेंट आप कह सकते हैं, सारे साक्ष्य बेसमेंट का काम करेंगे, और इसी आधार पे हम लड़ाई जो है सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। लड़ाई हम लोगों का सफल होगा, ऐसा जो है हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। So they are calling it a meal ka patthar for them because this report suggests a lot of things, including Hindu gods and goddesses, which are in a way strengthening their claims of being a temple or temple-like thing out there in the mosque. Though nothing has yet confirmed on the part of Shivling or fountain, but this report is just an add-on to the report what Ajay Mishra submitted.